दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है और जनरल आसिम मुनीर के लिए इस वक्त बड़े इम्तिहानात भी पैदा हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है और पाकिस्तान की फौज में इदारे के अंदर जो कुछ प्रेशर बिल्डअप हो चुका है नए आर्मी चीफ के लिए, वो जनाब उनके लिए संभालना मुश्किल हो चुका है कि हर शख्स की जुबान पर एक नाम है, वो नाम है इमरान अहमद खान न्याजी का, क्योंकि ये इस वक्त निज़ाम के लिए वबाले जान बन चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये खबरें जो हैं मैं सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल से ब्रेक करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर पर बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ हैं, वो कप्तान के कदमों में ढेर हो चुके हैं। जी हां, वो इमरान खान के कदमों में ढेर हो चुके हैं और इमरान खान को पहला बराह रास्त पैगाम पहुंचाया गया है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। अब ये पैगाम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ भी कर लिया गया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त अंदर खाते क्या चल रहा है और GHQ में क्या चल रहा है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि ISI के सेफ हाउसेज में खुफिया मुलाकातें पकड़ी गई हैं। ये आपके लिए बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और जनाब ये खुफिया मुलाकातें कौन कौन कर रहा था, वजह क्या थी, हकीकत क्या थी और जनाब वहां पर क्या वाकयात पेश आए हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरी खबर कि जनरल बाजवा की मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। उनके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा दिया है। और परवेज इलाही के हवाले से भी बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बड़ी खबर दी थी कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ऐसे पेज पर लाने की कोशिश कर रही है कि जहां पर सबको फेस सेविंग मिल जाए। और क्योंकि IMF ने हुकूमत के साथ डील करने से इनकार कर दिया है, तो हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है और ताकतवरों को पता चल चुका है कि मौजूदा हुकूमत फेल हो चुकी है। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि टेक्नोक्रेट सेटअप का है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस सेटअप की मुखालफत कर दी है और खान साहब वैसे भी जनाब फैसले की डोरें उनके हाथ में है, तो उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले नहीं हो सकते हैं। तो जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का कल इजलास हुआ और वो इजलास बहुत इंपॉर्टेंट था। एक हफ्ते में 2 इजलास होना, उसने ये वाज़े किया कि पाकिस्तान जो है वो तारीख के खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है और इसका इतराफ़ जुर्म पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी जिसने अपनी जाती ना की खातिर, जनरल बाजवा जिसका नाम है, वो बेगैरत किस्म का शख्स जिसने पाकिस्तान के एक तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, उसका जनाब इत्तेसाब होना जरूरी बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, वो जनाब उसको खत्म करने के लिए इलेक्शन जरूरी बन चुके हैं। अवामी फैसले, अवामी रिपोर्ट्स जो हैं वो एजेंसीज को मौसूल हो रही हैं। तो ये फैसला किया गया है कि मुल्क में फिल फॉर इलेक्शन करवाया जाए। और मैं वो शख्स था जिसने ये सबसे पहले आपको खबर दी थी कि जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया था, तो मैंने कहा था आपको कि खान साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, वो जनवरी में असम्बलियां तहलील नहीं कर सकेंगे। ये मामला जो है वो फरवरी तक जाएगा। तो जनाब मई तक इलेक्शंस होंगे, फरवरी में असम्बलियां तहलील होंगी। जनरल बाजवा तो कहते थे कि मैं गुमनामी की जिंदगी में चला जाऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने यह वादा किया है कि इस बेगैरत शख्स को वो जनाब सड़कों के ऊपर भी घसीटेंगे और कब्र में भी उतार कर आएंगे। तो वो इस आदमी का पीछा करते रहेंगे। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आगाज से मालूम हो जाता कि एहतसाब नहीं होगा तो असम्बलियां तोड़ देता। इन लोगों को NRO 2 देकर बहुत बड़ा जुल्म किया गया। इसहाक डार पहले भी मुल्क को दिवालिया करके छोड़ गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इन्हें दोबारा तैनात करके मुल्क के मुआशी हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरदारी चोरी के पैसों से लोगों को खरीदते हैं। ये लोग कराची और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि एक साबिक वजीर आज़म होकर मैंने अपने ऊपर कातिलाना हमले की कार्रवाई न करवा सका, तो हमारे मुल्क के इंसाफ के निज़ाम में हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं मिल रहा। ये कह
कैसा जंगल का कानून है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा ने दरख्वास्त की थी, लिखकर कहा था कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, और फिर जनाब जनरल बाजवा एक्सटेंशन जैसे उनको मिली थी तो उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश शुरू कर दी थी, और एक्सटेंशन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत इस वजह से गिरा रहा हूं कि मुल्क में आम इंतखाबात हों, अगर इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलकर मैं बहुत सारी अहम तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब इतने पुरुमीद नजर क्यों आ रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही साहब के हवाले से खबरें हैं कि वो जनाब कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद ना कर लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हुई, ये तो वाज़ेह हो चुका है। लेकिन अब आप ये भी देखना है कि इस वक्त पूरे मुल्क में जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और एमकेएम को इकट्ठा किया जा रहा है। 4 धड़े हैं एमकेएम के, तो ये सब कौन कर रहा है? इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे 3 एमपीएस को न्यूट्रल रहने की कोशिशें, उनको पैगाम दिए जा रहे हैं। तो वो कौन है जो पंजाब के अंदर भी, बलोचिस्तान में भी, केपीके में भी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम तो न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल होकर ये कैसा काम किया जा रहा है? और जनाब पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो 11 जनवरी को तलब किया गया था। अब जनाब 9 जनवरी को उसी इजलास को बुलाया गया है, और अब तक परवेज इलाही जो है वो, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं अब तक की बात कर रहा हूं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि परवेज इलाही पर कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो आप इत्तबार नहीं कर सकते। मैं आपको बेतहाशा बार बता चुका हूं, ये एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है। लेकिन जनाब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा जो है वो ये इंकशाफ किया गया है, और ऐसे शख्स की जानिब से इंकशाफ किया गया है जो इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा टाउट है, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फुल सपोर्ट दे रही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि इमरान खान की इत्तेहादी वज़ीर आला उनको छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिर हुसैन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, और जब खवातीन को प्राइवेट जेट में दुबई से आसिफ अली ज़रदारी के लिए पाकिस्तान लाया जाता था, आसिफ अली ज़रदारी जो है वो खवातीन को इस्तेमाल करके नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन को दिया करते थे, तो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ये मामला चलते रहे थे। तो असल खबर उन्होंने कहा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली इमरान खान से राहें जुदा करके संजीदा पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। अब वो कौन है जो सारे मामला तय करवा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो जनाब एमन, अब आ जाएं कि जो जनरल बाजवा साहब हैं, उनके फांसी के फंदे के हवाले से उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं, और अब तक की खुफिया रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए 9 अप्रैल की रात को जो कुछ हुआ, मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, और उस वक्त जनरल मुस्तफा नवाज खोकर जो है वो पीडीएम का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। अब वो जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि तहरीके अदम एतमाद में जनरल बाजवा ने पीडीएम को सपोर्ट किया और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। तो जनाब पिलडाट की एक रिपोर्ट जो है वो इस वक्त सामने आई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको समझना है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में साल 2020 में जमहूरियत के लिए मायूस कुन करार दे दिया है। पिलडाट की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सियासी खराबियों और गैर आईनी कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी इक़दाम जरूरी हैं। तफसीलात के मुताबिक जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें जनाब मजीद ये लिखा गया है कि गुज़िश्ता 70 बरस से जमहूरियत के साथ जारी खिलवाड़ 2022 में खुलकर सामने आ चुका है। इस अरसे के दौरान सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की जमहूरियत मुखालिफ चालें बेनकाब हो गई, और रिपोर्ट में लिखा गया कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने तमाम इदारों को मफलूज करके रख दिया है, और सियासी खराबियों और गैर आईनी कार्रवाइयों के खिलाफ संजीदा इक़दाम जरूरी हैं। और इस रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि नवंबर 2022 में फौज में कमांड की तब्दीली से सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। तब से अब तक सियासी मामलात में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत पर कोई सबूत जो है वो नहीं मिला है। अब जनाब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में वो कौन था जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल नाफिज किया? वो एक बेगैरत शख्स है जिसका नाम जनरल रिटायर्ड बाजवा है, और वो जनाब सेफ हाउस में लड़कियों को इस्तेमाल करता था और रात के अंधेरों में पाकिस्तान में शब खून मारा करता था। तो इसने जो शब खून मारा है उसकी एक बहुत बड़ा सबूत पिलडाट ने अपनी रिपोर्ट में जारी कर दिया है। और अगर जनरल बाजवा जो है वो इतने सच्चे हैं, वो इनके ऊपर जनाब हतक इज्जत का दावा कर दें, इनके ऊपर केस कर दें, तो लग समझ जाएगी पिलडाट को भी। तो अगर वो सच्चे हैं तो वो करें।
تو یہ ایک عدالتوں کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو حال پرویز مشرف کا ہوا تھا اور جو عدالتوں نے اس کو سزا سنائی تھی کہ اس کو پھانسی بھی دی جائے گی اور ڈی چوک میں اس کی لاش کو 2 سے 3 دن لٹکایا بھی جائے گا، تو وہی حال جنرل باجوہ کا ہوگا، بلکہ اس کو تو کتے کی موت مارنا چاہیے جو اس نے پاکستان کا حال جو ہے وہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جناب یہ معاملہ ہے، کیونکہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے جو خواتین کو، جو ایکٹریسز کو استعمال کیا اور پھر رات کے اندھیروں میں شب خون مارا، تو یہ ایک ان کے لیے تو کارروائی مزید آسان ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے مارچ تک 8 ارب ڈالر کے قرض واپس کرنے ہیں اور ہمارے خزانوں میں گندی آڈیوز پڑی ہیں اور گندی ویڈیوز پڑی ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو جناب آپ آ جائیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچایا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جنرل عاصم منیر عمران خان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو بلیک میل بھی کیا گیا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغامات بھی دیے گئے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اب بھی باجوہ ڈاکٹرین جو ہے وہ ادارے میں چل رہی ہے، لیکن جنرل عاصم منیر نے تازہ پیغام عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب جنرل باجوہ جا چکے ہیں اور پالیسیز تبدیل ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے کہ پالیسیز تبدیل ہوں، اور جب اسٹیبلشمنٹ چوروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہی باتیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ بھی کیا کرتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، خان صاحب آپ فکر نہ کریں، ڈبل گیم انہوں نے کی، ہمدردی بھی دکھائی اور پیٹھ میں چورا بھی کھونپا، اور ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہے، باپ پارٹی پیپلز پارٹی میں ضم ہونے جا رہی ہے۔ یہ سارا پولیٹیکل انجینئرنگ کا حال پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہماری پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں، بلکہ جنرل باجوہ ڈاکٹرین پارٹ 2 لانچ ہو چکا ہے۔ اب کیا عمران خان کی پیٹھ پر جنرل عاصم منیر یہ چورا کھونپ رہے ہیں؟ کیا واقعی طور پر ادارہ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکا ہے، یا آئندہ آنے والے دنوں میں، بلکہ پنجاب کی سیاست سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک اگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ISI کے سیف ہاؤسز میں اہم ترین ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ خفیہ ملاقاتیں تھیں، یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے اور اس میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر کارروائیاں تیز کی جائیں گی، میرے جیسے بچوں کو اور بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کیوں کیا جائے گا؟ کہ جناب ہم معیشت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو اگر ہم پاکستان کے حق میں بات کریں گے تو میں سب سے بڑا غدار ہوں۔ یہ جناب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور پلڈارٹ نے بھی یہ رپورٹ دی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گا اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اب جناب خبر یہ ہے، ایم کے ایم، پاک سرزمین پارٹی، فیصل واڈا گروپ یہ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں جاتے رہے ہیں۔ ISI کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ؟ پاکستان اپارا میں، آپ سب جانتے ہیں، شہر اقتدار میں، اور وہاں پر جا کر کس سے ملاقاتیں ہوئی؟ مبینہ طور پر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے جس کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں؟ اور یہ کون ہے جس نے ارشد شریف پر قاتلانہ حملہ کروایا اور جس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ارشد شریف کی والدہ نے جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں ان کا نام FIR میں نامزد کروایا تھا۔ تو جناب کراچی کے سیف ہاؤسز سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان کو انکاؤنٹر کیا جائے اور ان کے ووٹ بینک پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور ملتان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے مبینہ طور پر ISI کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں اور پنڈی میں بھی مبینہ طور پر یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو جناب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو دوسری جانب سیف ہاؤسز میں پہلے جہاں پر عورتیں استعمال ہوتی رہیں، ایکٹریسز استعمال ہوئی، جنرل فیض نے کی، جنرل باجوہ نے کی، اب وہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ تو یہ خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، وہ اب تک کہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس چینل کا اپنے لازمی خیال رکھنا، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔